आदाब, आप देख रहे न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कोरोना संकट में पूरी तरह से फेल और नाकाम होने वाले भारत के माननीय प्रधानमंत्री को अब विदेशी मीडिया की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री के शासन में देश की जनता को अस्पताल में बेड के लिए ठोकरें खानी पड़ रही है, ऑक्सीजन के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। देश की मीडिया तो सरकार की चापलूसी करते थकती नहीं है, लेकिन विदेशी मीडिया ने मोदी जी की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ग्लोबल मीडिया में नाम रोशन करवाने वाले एकमात्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या क्या छप रहा है। द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने अपने एक लेख को दोबारा प्रकाशित किया है, जिसके संक्षिप्त में लिखा था, आलोचकों का कहना है कि अक्खड़पन, अंधराष्ट्रवाद और अक्षम नौकरशाही ने ऐसा महासंकट पैदा किया जिसमें नागरिक तो घुट रहे हैं, लेकिन भीड़ से प्यार करने वाले भारत के प्रधानमंत्री मग्न हैं। हालांकि भारत ने इस लेख पर पलटवार भी किया, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत करीने से गढ़ी छवि कोरोना वायरस में बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की परेशान कर देने वाली कहानियां दुनिया भर की मीडिया और सोशल मीडिया फीड पर छाई हुई है। ब्रितानी अखबार संडे टाइम्स ने हाल ही में एक हेडलाइन में लिखा, मोदी भारत को लॉकडाउन से निकालकर कोविड सर्वनाश की तरफ ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक काबिल प्रशासक के तौर पर पेश किया, जो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन अब जब भारत में कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो मोदी बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण मिलन वैष्णव कहते हैं कि मोदी दुनिया के अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो कोविड संकट के दौरान बुरी तरह नाकाम हुए हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा सम्मान खोया है। उनके पास चेतावनी के सभी संकेत थे, लेकिन फिर भी जो हो रहा है उसे रोकने में वो बुरी तरह नाकाम रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने हरिद्वार में कुंभ को होने दिया, जिसमें दसियों लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। वो पश्चिम बंगाल में 1 महीने चले चुनाव को कराने पर जोर देते रहे और रैलियों में बिना मास्क लगाए प्रचार करते रहे। उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ भी जुटी। द इकोनॉमिस्ट के भारत में संवाददाता एलेक्स ट्रावेली कहते हैं, दुनिया के उस हिस्से में जहां हाल ही में लॉकडाउन लगाना पड़ा हो, लापरवाही और उल्लंघन का ये प्रदर्शन हैरान करने वाला था। ये मोदी की ब्रांड इमेज का एक ज्वलंत स्मारक भी था। हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र का एक मजबूत चर्चित नेता, जिसने जनवरी में ही दावोस में दिए एक भाषण में दुनिया से कहा था कि भारत ने कोरोना को हरा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की चर्चित नेता और सक्षम प्रशासक की छवि को 2017 में तब झटका लगा था, जब अचानक की गई नोटबंदी की घोषणा ने लाखों भारतीयों को कतार में लगा दिया था। पिछले साल कोविड महामारी को रोकने के लिए उन्होंने रातों रात देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन इस दौरान भी दसियों लाख भारतीयों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और हजारों लोग मारे गए। भारत की अर्थव्यवस्था अब भी लॉकडाउन के असर से उबर नहीं पाई है। चाहे रातों रात नोटबंदी हो या फिर लॉकडाउन, प्रधानमंत्री मोदी अपने बचाव में कहते रहते थे कि उन्होंने ऐसा राष्ट्रहित में किया था। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के एडिटर इन चीफ रवि अग्रवाल का मानना है कि वो अपनी इस ताज़ा गलती से आसानी से बच नहीं पाएंगे। अंधा विश्वास करने वाले भारतीय भी अब मोदी के इरादों पर शक करने लगे हैं। साल 2012 में टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर लिखा था, मोदी का मतलब बिजनेस। साल 2002 में ट्रेन में आग लगने से 60 हिंदुओं की मौत के बाद गुजरात में हुए दंगे में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। इनमें अधिकतर अल्पसंख्यक थे। उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन पर दंगे कराने के आरोप भी लगे थे। कुछ मीडिया कवरेज में उन्हें निरंकुश, कंवारा और खराब प्रतिनिधि तक कहा। प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी लिखने वाले पत्रकार नीलंजन मुखोपाध्याय कहते हैं, गुजरात पर शासन करना तुलनात्मक रूप से आसान था और हम इसी प्रभाव में आ गए थे। मोदी ने दूसरे देशों को वैक्सीन देने की उदार रणनीति बनाई, जिसके तहत भारत ने दर्जनों देशों को वैक्सीन भेजी। लेकिन अब यही नीति लापरवाही में उठाया गया कदम लग रही है। विदेशों में रह रहे भारतीय भी शर्मनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। अपने जिस देश को वो एक उभरती हुई सुपर पावर के तौर पर देखते रहे थे, उसे अब मीडिया रिपोर्टों में इस तरह दिखाया जा रहा है।
मीडिया में छप रही नकारात्मक खबरों पर सरकार प्रतिक्रिया दे रही है। सरकार ये कह चुकी है कि विदेशी साजिश के तहत भारत की छवि धूमिल की जा रही है। सरकार ने ट्विटर से ऐसी पोस्ट हटाने के लिए भी कहा है जो उसे पसंद नहीं है। सरकार ने ट्विटर पर ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का बचाव करने के लिए ट्विटर का धन्यवाद भी कहा। लेकिन मोदी स्वयं नदारद नजर आ रहे हैं। सिर्फ 20 अप्रैल को उन्होंने एक लचीला भाषण दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। यहाँ तक कि कोविड महामारी के दौरान भी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। लेकिन अब भारत में लोगों के पास सिर्फ सवाल ही बचे हैं। गरीब लोग, डरा हुआ मध्यम वर्ग और इलाज के लिए भटकते अमीर, यहाँ तक कि समर्पित पार्टी कार्यकर्ता जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा होने क्यों दिया। सब सवाल उठा रहे हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। ऐसी कुछ और खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।